क्योंकि फूलदान गिर गया था। दादाजी ने सोचा अगर वह भी गिर गए तो क्या चकनाचूर नहीं होंगे। दादाजी सोचते डरते गए, इसलिए उन्होंने एक मूविंग कंपनी को बुलाया और रातों रात ग्रामीण इलाके के छोटे से विला में रहने के लिए वापस चले गए। दादाजी ने तस्वीरें टांग दी और टूटे हुए पौधे को प्रदर्शन पर रख दिया। लेकिन जब वह सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो उनके हाथ से किताब अचानक गिर गई। किताबों को जमीन पर बिखरा हुआ देखकर दादाजी फिर से घबरा गए। अगर वह किसी दिन सीढ़ियों से गिर गए तो शायद मरने पर भी किसी को पता नहीं चलेगा। थोड़ी देर तक सोचने के बाद दादाजी ने हिम्मत करके एक और शहर में एक मंजिला मकान खरीद लिया। ये घर केवल एक मंजिल का है, शायद अब कोई दुर्घटना नहीं होगी, है ना। दादाजी जल्दी से उसमें चले गए और सामान को ठीक से सजा दिया। लेकिन किसे पता था एक गलती में उनकी चायदानी छूटकर जमीन पर गिर गई और चकनाचूर हो गई। 2 बार और देखने के कारण दादाजी ने कल्पना कर ली कि वह अकेले हैं। अगर घर में मर गए तो कोई नहीं जान पाएगा। शरीर सड़ने लगे। दादाजी सोचते गए, डरते गए, इसलिए वह पीछे हटे और कुर्सी पर बैठ गए। उनका फोटो फ्रेम जमीन पर गिर गया। कांच को देखते हुए दादाजी ने इस डरावने घर को छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जब वह पीछे हट रहे थे तो गलती से उनका पैर फिसल गया और वह झाड़ियों में गिर पड़े। दादाजी को लगा कि अब उनकी मौत निश्चित है। लेकिन जब वह उठे तो उन्होंने पाया कि उन्हें कोई चोट नहीं आई है। इस पल में दादाजी का सारा डर गायब हो गया। टूटे हुए गमले को देखते हुए उन्हें ऐसा लगा जैसे वह 60 साल के बच्चे हों। सोचने के बाद दादाजी ने गमला हटा दिया और फिर खुद को बगीचे में लगा दिया।